अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट फ्राइडे को जब इंडेक्स ने एक एग्रेसिव बेरिश मूव लिया था, लास्ट वीक का एग्रेसिव बेरिश मूव जिसने इंडेक्स का बेरिश टारगेट 39,970 अचीव किया था और उसके बाद उससे नीचे मंथली लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नज़र आया था, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंडेक्स ने न सिर्फ वीकली बेरिश टारगेट को अचीव किया है, उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया है, बल्कि मंथली जो टारगेट है वो भी डाउन साइड के ऊपर टेस्ट होता हुआ नज़र आया। और ईयरली सपोर्ट 39,200 की हमने सजेस्ट की थी बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। मतलब आज की बात नहीं कर रहे, कल की बात नहीं कर रहे, या एक हफ्ते एक महीने की बात नहीं कर रहे, हमने जनवरी जब स्टार्ट होने जा रहा था तब ये बात डिस्कस की थी कि इन एरियाज़ के ऊपर ये वाली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को जब इंडेक्स ने टेस्ट किया तो यहाँ पे फिर हमें जो व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली हमने आप लोगों को ये सजेस्ट किया कि इंडेक्स ने बेरिश टारगेट तो अचीव कर लिया है और अब इस बेरिश टारगेट के अचीव होने की वजह से एक करेक्टिव मूव अप साइड के ऊपर ड्यू हो रहा है, जो कि इंडेक्स को इस वीक में कंसर्निंग लेवल 40,550 से 40,650 को रीटेस्ट करवा सकता है, टारगेट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमने उसको रीटेस्ट होते हुए देखा, 40,624 का हाई बना। और यहाँ पे ये बात भी सजेस्ट की थी कि 40,650 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी, एटलीस्ट डे क्लोजिंग हमें 40,650 से ऊपर चाहिए होगा, तब हम इंडेक्स को एक एक्सपेंडेड मूव लेते हुए देख सकेंगे। अदरवाइज़ इन एरियाज़ में वीक का पहला टारगेट और वीक का थ्रेश होल्ड जो कि बियर्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकता था, उसको टेस्ट करके इंडेक्स में फर्दर मूव को डिसाइड करेगा। और सेम वही मूव हमने विटनेस किया जैसे ही इंडेक्स ने फर्स्ट वीकली टारगेट को टेस्ट किया, 40,650 का ऑलमोस्ट हमने हाई बनते हुए देखा। 40,624 पे इंडेक्स ने मूव बनाया और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सका। डे क्लोजिंग तो दूर की बात है ना, उस एरिया के ऊपर वो सस्टेन ही नहीं कर सका और वहाँ से हमने रिजेक्शन देखी। और उस रिजेक्शन से इंडेक्स में जो एक इंट्राडे बेसिस पे ब्रेकआउट अचीव हुआ था 40,300 का, उसको भी निगेट किया और उसके नीचे भी क्लोजिंग हुई। 40,272 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ, 300 पॉइंट्स का गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। इंडेक्स ने 119 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए आज के दिन, और ये वॉल्यूम कल के मुकाबले में 80% ज़्यादा थे। लेकिन वंस अगेन इन वॉल्यूम्स को देखते हुए ये बात सजेस्ट की जा सकती है, साथ में इसके सिर्फ वॉल्यूम्स नहीं है, और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं जिनकी बेसिस पे ये बात सजेस्ट हम कर रहे हैं कि इंडेक्स में अगर कोई इनिशियल अपसाइड मिलता है तो जो कि कंसर्निंग लेवल 40,550 40,650 को टेस्ट करता है या कोई भी अपसाइड का मूव बनाता है, तो प्रॉफिट टेकिंग का व्यू जहन में रखना चाहिए और प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी तो जैसा कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आपने जो मूव्स ली हुई हैं और वो गेनिंग मूव्स में तब्दील हो गई है, तो उनको किसी ना किसी हद तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। इंडेक्स ने 40,300 से नीचे क्लोजिंग की है, जो कि इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि हमारा जो व्यू कंसोलिडेशन का था वो स्टिल इंटैक्ट है और कंसोलिडेशन ही इंडेक्स में फॉर द टाइम बिंग नज़र आ रही है। और वो कंसोलिडेशन इंडेक्स को 40,090 इनिशियली फॉलोड बाय 39,650 तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है डाउन साइड के ऊपर। अप साइड के लिए कंसर्निंग लेवल 40,550 40,650 स्टिल इंटैक्ट है। इन एरियाज़ में आज भी हमने रिजेक्शन देखी और यहीं पे हम बेरिश थ्रेश होल्ड देख रहे थे। अब कल के दिन वीकली क्लोजिंग भी है, सो आइडियली इंडेक्स को 40,650 से ऊपर वीकली क्लोजिंग करनी चाहिए, तब हम इंडेक्स में एक फर्दर एक्सपेंडेड मूव बनते हुए देख सकेंगे। अगर इंडेक्स ने कल के दिन किसी भी वजह से किसी भी रीज़न से 39,650 से नीचे क्लोजिंग की तो एक फर्दर बेरिश मूव इंडेक्स में ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकेगा। इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस और उनके रिव्यूज़ को फॉलो करें, उनको उन्हीं के लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करें, तो फिर आप लोगों के लिए मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए लास्ट फ्राइडे को हमने AVN की कॉल दी, यूनिटी की कॉल दी, TPLP के लिए मूव सजेस्ट किया अपसाइड के ऊपर।
कल हमने मुग़ल के लिए आप लोगों को अपसाइड बताए। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अगर टारगेट नहीं भी बनाए तो एटलीस्ट वो ब्रेक इवन ही में थे, लॉसेस पे नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनके नाम लिए, उन सारों ने टारगेट्स भी बना लिए। तो जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने टारगेट बना लिए हैं, उसमें अगर आप अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करेंगे, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है ना, मनी मैनेजमेंट होगी। अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है तो आप ही की पोजीशन अच्छे लेवल्स पे कटेगी, प्रॉफिट्स में कटेगी। और अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर स्टक रहेंगे, और जब स्टक रहेंगे तो फिर आप दोबारा किसी भी लेवल पे उन चीज़ों में पोजीशंस नहीं ले सकेंगे। कैश एंट्री लेना जितना इस मार्केट में इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग एग्ज़िट लेना सीखें। प्रॉफिट टेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी वजह से हो। एग्ज़िट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से हो, चाहे वो स्टॉप लॉस की वजह से हो, चाहे वो टारगेट बनने की वजह से हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ट्रेडिंग रेसिपी का हिस्सा बनाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।